नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार बंद को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको पता है कि किस तरीके से छात्र आंदोलन के बाद से ही हाई अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि पटना में बीते दिनों भारी बवाल देखने को मिला। पटना में पत्थरबाजी देखने को मिली, कई पुलिसकर्मी और कई लोग और पत्रकार घायल हुए थे, जिसके बाद एक आह्वान किया गया था छात्रों की ओर से कि पटना जंक्शन पर भी हंगामा किया जा सकता है। ऐसे में आंदोलन को देखते हुए पटना जंक्शन पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पटना जंक्शन पर तमाम चीज़ों को लेकर निरीक्षण किया गया है। पटना जंक्शन पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है और इस पूरे मामले को लेकर जो एएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने क्या कुछ बताया है, कृष्ण मुरारी प्रसाद, पहले आप वो सुनिए। यह स्टेशन पर आशंका जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में आंदोलनकारी आ सकते हैं। देखिए, एक लोग क्योंकि यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा चुनाव भी उपचुनाव भी चल रहा है, उसके मद्देनज़र भी हम लोगों ने हर जगह बल की प्रतिनियुक्ति किया है और हर जगह चौक चौराहे पर भी इसकी प्रतिनियुक्ति संबंध में है। चेकिंग वाहन सघनशी की जा रही है। विगत कुछ दिन से कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उसको भी उस संबंध में भी हम लोग आसन संकलन के सहित अन्य जो अपेक्षित कार्रवाई होती है उसके लिए हम लोग पटना जंक्शन या आसपास की जगह को भी हम लोग चिन्हित किया है और उसको सघन छापेमारी वगैरह भी कर रहे हैं। क्या कुछ निरीक्षण किया गया, क्या कुछ तैयारी है, कितने बल तैनात? राउंड द क्लॉक हम लोगों ने भी बल रखा है और पर्याप्त संख्या में बल है। बल तो आप जो संख्या दिख रही है ये तो है ही, इसके हम लोग सिविल में भी बल रखे हैं। बसों को भी मंगाया गया है, जो आंदोलनकारी आएंगे उनकी गिरफ्तारी की है। देखिए, एहतियातन तौर पर हम लोगों ने हर एक तरह की कार्रवाई किया है, जो कि मैं आपको नहीं भी कह रहा हूँ, वो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं, उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से किसी को भी कानून को हाथ में देने की छूट नहीं है। कानून के तहत ही सबको काम करना है। तो और जो भी चीज़ें हैं कानून में बने हुए हैं, संवैधानिक तरीके से जो जिनको भी काम करना है वो करने हैं। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी 22 तारीख को काफ़ी बड़े लेवल पर सड़कों पर छात्रों, खास करके अब तो उनके गार्जियन लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अनभिज्ञ लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को कहीं कहीं कोई लोग मिसलीड करके इस तरह से घटना की जा रही थी। और उनके गार्जियन लोग आसपास मैसेज भी हम लोगों को दे रहे हैं कि हमारे बच्चे को हम लोगों ने मिसलीड किया इसलिए ऐसा कुछ किए हैं। तो कहीं कहीं मैं समझ सकता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सही चीज़ बातें जानकारी नहीं दी जाती है और उनको मिसलीड कर ली जाती है। मिसलीड करके उनको सड़कों पर छोड़ दी जाती है और उसके बाद उनके माध्यम से कई बड़े बड़े घटनाएं करा दी जाती है, जैसे कि स्टोन को थ्रो करना। कभी कभी आप देखे होंगे कि ऊंचे ऊंचे इमारतें पर चढ़ जा रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि अगर वहां से गिर जाएंगे तो क्या होगा। पुलिस गाड़ियों को भी तोड़ा गया, कई चीजें हुई क्षति, पुलिस गाड़ी को तोड़फाड़ करना, पुलिस पर पथराव करना, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। तो इसका जो परिणाम बहुत बड़ा, बहुत विध्वंसक होता है, क्योंकि बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं कि संवैधानिक के दायित्वों का निर्वहन कैसे की जाती है और बिना कोई कारण के इस तरह से रोड पर आ जाना। कोई भी ठीक है, किसी चीज का अगर डिमांड है तो आपका संवैधानिक कारण है, संवैधानिक तरीके से उसके तहत में उसका हो पाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने बताया है, किस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। बिहार बंद को लेकर आह्वान किया गया है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। जगह जगह मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक इलाके में, चाहे जंक्शन का इलाका हो, चाहे सड़कों का किनारा हो, वहां पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तमाम चीज़ों को लेकर प्रतिनियुक्ति की गई है। अब देखना होगा कि बिहार बंद का क्या असर दिखता है और प्रशासन ने जो तैयारी की है, क्या बिहार बंद के दौरान आगजनी और जो बवाल होता है उसे रोक पाएगी बिहार पुलिस, ये बड़ा सवाल है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।